हमारे साथ दो खास मेहमान जो है वो बने हुए हैं। आशुतोष श्रीवास्तव जी हैं, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, और मेघना कुलकर्णी हैं, एलजीबीटी बच्ची की अभिभावक हैं। आशुतोष जी, पहले आपके पास आते हैं। कई सारे महत्वपूर्ण सवाल हैं जिसको यहाँ पर संविधान पीठ ने देखा है। अभी फैसला जो है वो कोर्ट की तरफ से सुनाया जा रहा है, लेकिन शादी को लेकर जो है कोर्ट का ये कहना है कि वो संसद जो है इसको तय करे। जी जी। मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सही उन्होंने ठहराया उसको, क्योंकि देखिए जो इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और हर जो लोग यहाँ जो रहने वाले सिटीजन्स हैं, उनका अपना एक व्यू है और उनका ओपिनियन है, उनके सेंटिमेंट्स हैं, और उनको जो रिप्रेजेंट करता है वो उनके जो क्षेत्र के जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो उनको रिप्रेजेंट करते हैं। और मुझे लगता है कि पार्लियामेंट एक प्रॉपर डेमोक्रेटिक जगह है जहां पर इसका एक फाइनल फैसला जो है किया जा सकता है या इस पे कानून बनाया जा सकता है। और साथ ही कोर्ट ने इस बात को देखते हुए कि जो सेम सेक्स में जो कपल्स अगर रह भी रहे हैं विदाउट मैरिज, तो उनको कोई तकलीफ ना हो या उनके ऊपर किसी भी तरीके का हार्म ना हो या कानूनी तौर पे उनको प्रोटेक्शन मिले। उनको जो पहले बुलाया जाता था पुलिस स्टेशन में, अगर फैमिली जाकर के कोई कंप्लेंट करती थी तो उनसे पूछताछ के लिए उनका सेक्सुअल ओरिएंटेशन और ये सब उनके लिए बड़ा ही एम्बैरेसमेंट सिचुएशन होता था। तो इसको कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने रोका है, क्योंकि वो भी उनके पास भी एक अपने फंडामेंटल राइट्स हैं और फंडामेंटल राइट्स के तहत जो है उनको भी जो है विद फ्रीडम जीने का हक है। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने देखा है। और साथ ही में जो उनके साथ जो समस्याएं हैं, जैसे ज्वाइंट बैंक अकाउंट ओपन करना या फिर जो है ग्रेचुटी पेंशन या फिर मेंटेनेंस से रिलेटेड या सक्सेशन जो है प्रॉपर्टीज का, उससे रिलेटेड जो मामले होते हैं उसमें भी कोर्ट ने उनको पूरी तरह से जो है लीगल एड देने के लिए कहा है। तो ये मुझे लगता है कि उनको हर तरीके से एक तरह से प्रोटेक्शन जो वो मांग भी रहे थे काफी जी। टाइम से, तो उनको प्रोटेक्शन भी हर तरीके से जो है दिया गया है इसके अंदर। और बाकी सुप्रीम कोर्ट ने जो है आर्टिकल 15 जो है उसको बहुत इंटरप्रीट किया है डिटेल में, जो कहता है कि कोई भी सिटीजन जो है कास्ट, रिलीजन या फिर सेक्स के बेसिस पे सिर्फ जो है उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं उन्होंने जो एग्जिस्टिंग कानून है उसके बारे में भी काफी डिटेल्ड में डिस्कशन किया है। इसको और फिर जो इसको है भी वो और कारा बेहतर की तरीके जो से बात। आशुतोष जी आपको समझेंगे, क्योंकि कई सारी चीज़ें हैं जिस पर इंतज़ार है सबको कि सुप्रीम कोर्ट क्या क्या जो है वो अपना फैसला यहाँ पर रखता है। मेघना जी, आप इसको अभी तक जो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना रहा है उसमें जानकारी आई है, इस पर आप कैसे इसको देखते हैं? ये भी कोर्ट का कहना है कि जो यहाँ पर समलैंगिक समुदाय के खिलाफ भेदभाव है उसको रोकने की ज़रूरत है और इसके लिए कानून की भी ज़रूरत है। ये सुन के मैं गदगद हो गई हूँ, क्योंकि आ, एक ही ये डिसीजन निकलता है कि सब जो हैं क्वेयर कम्युनिटी के, वो भी मानव हैं। इसका एक उन्होंने आ, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, क्या बोलते हैं, प्रूफ दिया है कि हम जो हैं वो अलग नहीं हैं, जो क्वेयर लोग हैं वो अलग नहीं हैं, वो सब लोगों के जैसे। जिस तरह से सबको एक आत्मसम्मान चाहिए, जिस तरह से सबको प्यार चाहिए, जिस तरह से सबको एक सिक्योरिटी चाहिए, वो ही है सबको। जो क्वेयर हैं उनको भी वही चाहिए। तो ये जो उन्होंने प्रोनाउंस किया, जो उन्होंने आर्टिकल 15 का स्पेशली जो उन्होंने डिस्क्राइब बहुत डिटेल में किया, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत महत्वपूर्ण चीजें उन्होंने कही हैं, कितने ये स्ट्रांगली कही है। तो ऐसा लगता है कि ये डेफिनेटली ये चीज हमारे तरफ या क्वेयर बच्चों की तरफ बहुत ही एनकरेजिंग है, मुझे ऐसा लगता है। जी, अपनी उम्मीदें हैं एलजीबीटी समुदाय के जो लोग हैं उनकी आज सुप्रीम कोर्ट से भी, क्योंकि फैसला जो है वो आ रहा है, इस पर अपनी राय जो है वो अपने जो फैसला है वो सुना रहे हैं जज एक एक कर। और मेघना कुलकर्णी जी, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं आपसे। जो बड़े सवाल थे उसमें से एक ये था कि शादी की मान्यता जो है वो समलैंगिक जो कपल्स हैं उनको मिले। इस पर तो दो जजों ने सहमति इस पर अपनी जताई है, लेकिन इसके साथ ही जो बड़ा सवाल बच्चा गोद लेने का था, समलैंगिकों को बच्चा गोद लेने का अधिकार है, सीजेआई का इसको लेकर कहना है। तो बाकी जो चीज़ें थी, बाकी जो आपकी मांगे थी, वो उस पर कहीं ना कहीं सहमत कोर्ट यहाँ पर नजर आ रहा है। हाँ,
एब्सोल्युटली, क्योंकि ये जो चीजें हैं, जो जैसे मेडिकल एड कहिए, जैसे अगर कहीं पे इंश्योरेंस की बात कहो या राइट्स ओवर प्रॉपर्टी कहो, ये सब चीजों के लिए अगर बाकी के लोगों को समान हक मिल रहा है, समान राइट्स मिल रहे हैं, यहाँ पे भी हमको वही लागू करने चाहिए, वही चीज लागू करनी चाहिए। बिकॉज आफ्टर ऑल हम लोग कौन है, हम लोग सेम है ना, हम लोग थोड़ी ना अलग है। एक सेक्स और जेंडर के हिसाब से अगर आपने हमको डिस्क्रिमिनेट किया, अगर हमको अलग से देखा, तो बात बराबर नहीं है। आशुतोष जी, स्पेशल मैरिज एक्ट की काफ़ी यहाँ पर जिक्र हुआ जब यहाँ पर सीजीआई भी अपने इस बारे में बता रहे थे। इसको आप थोड़ा समझाइए, यहाँ पर क्या जटिलताएं हैं जिस पर कोर्ट भी यहाँ पर जो है अपनी बात रख रहा है। देखिए, स्पेशल मैरिज एक्ट जो बनाया गया था 1954 में, उसका बेसिक पर्पस था कि जैसे अलग अलग रिलीजन में अगर शादी हो रही है, दो जो हैं व्यक्ति वो अलग रिलीजन से हैं या अलग कास्ट से हैं, तो उनकी अगर शादी होती है तो वो कौन से लॉ से रेगुलेट होगा, क्योंकि पर्सनल लॉ तो एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए है। अगर हम हिंदू मैरिज एक्ट की बात करें तो वो सिर्फ हिंदू जो मैरिज है उसको रिकॉग्नाइज करता है। उसी तरह से मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है उसको उस तरह से रिकॉग्नाइज करता है। तो इसके लिए एक जो है अलग से लॉ बनाया गया, जिसको स्पेशल मैरिज एक्ट बनाया गया। उसमें सारे प्रोविजंस को रखा गया, जिसमें कि कास्ट, रिलीजन, कोई भी रिलीजन का शादी जो है दो व्यक्ति कर सकते हैं अगर वो एडल्ट हैं और वो अपने जो भी उसमें एज प्रिस्क्राइब्ड है उस हिसाब से, और वो जो है इंसेन नहीं है, वो जो है बिल्कुल सहमति से वो अपना कंसेंट दे रहे हैं। तो इस बात को जो है लेकर के सुप्रीम कोर्ट में ये बहस हुई थी कि चूंकि इसमें ऑलरेडी रिलीजन और इसको जो है इंडिपेंडेंट माना गया है, तो उसमें जो है किसी का जेंडर को भी इंडिपेंडेंट माना जाए। ये नहीं लेकर चला जाए कि जो है दो अपोजिट जेंडर ही उसके अंदर शादी कर सकते हैं, तो उसको भी इंक्लूड किया जाए, जेंडर न्यूट्रलिटी को उसके अंदर लाया जाए। जिसके लिए सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपोज किया था कि इसमें ऐसा कोई स्कोप नहीं है, और एक तरह से स्पेशल मैरिज एक्ट जो है रिकॉग्नाइज्ड एक्ट है जो बनाया गया है, जिसमें इसका कोई प्रावधान नहीं रखा गया है कि सेम सेक्स मैरिज को वो रिकॉग्नाइज ऐसे भी नहीं करता है। और सुप्रीम कोर्ट ने उसी को इंटरप्रीट किया जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो आर्ग्यूमेंट को रखा था, और ये जो है पार्लियामेंट के ऊपर ही उसको छोड़ दिया गया कि चूंकि इसमें सारे जो सिटीजन्स है उनका सेंटिमेंट से रिलेटेड ये मामला है, तो उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो कंसर्न मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जो उसको डिस्कस करें और उसके ऊपर जो है वो एक फैसला करें। हाँ, ये बात है कि जो इनसिक्योरिटीज थी या जो लोग वायलेंट होते थे, परेशान करते थे एलजीबीटीक्यू के जो सदस्यों को, तो उसके लिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने हर तरीके का जो प्रोटेक्शन हो सकता है वो देने की बात कही है, और काफी डायरेक्शंस दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, यूनियन टेरिटरीज को, पुलिस डिपार्टमेंट को, और ललिता कुमारी के जजमेंट को भी उन्होंने रखा कि आपको जो है प्रिलिमिनरी पहले इंक्वायरी करना चाहिए, उसके बाद ही जो है आपको एफआईआर या फर्दर आप जो है इन्वेस्टिगेशन आगे करें। तो ऐसे बहुत सारे डायरेक्शंस देते हुए उनको काफी प्रोटेक्ट किया गया है। और जो उनके बाकी जो प्रैक्टिकल इश्यूज जो हैं, चाहे वो मेडिकल कंसेंट देने की बात हो या एडॉप्शन की बात हो, एडॉप्शन सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर सेम सेक्स की मैरिज की बात अगर होती भी है या वो एक रिलेशन में रहते हैं, तो वो किस तरह से एडॉप्शन में उनको प्रोहिबिशन है कारा के प्रेजेंट रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से, तो उसमें थोड़ा सा कोर्ट ने ये कहा है कि ये आर्टिकल 15 का वायलेशन है। और इवन जो अनमैरिड कपल हैं या जो है इस तरह के जो एलजीबीटीक्यू के जो कपल हैं, उनको भी इस तरीके के अधिकार होने चाहिए कि वो भी जो है एडॉप्शन में बच्चों को ले सके। जी। तो काफी कुछ इसके अंदर कहा गया है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर जो है काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी को वापस जो है दिया गया है, ताकि वो एक कमेटी बनाए और उसके अंदर जो भी इस तरीके के वो अमेंडमेंट्स फर्दर कर सकते हैं या पॉसिबिलिटी है उसको देखते हुए वो करे, बेस्ड ऑन द कमेटी किस तरह का जो है रिकमेंडेशंस देती है। जी। क्योंकि बाकी जो चिंताएं हैं समलैंगिक जोड़ों की, उसको लेकर भी यहाँ पर कोर्ट ने कमेटी बनाने की जो सलाह थी सरकार की, उसको यहाँ पर माना है और उसको भी एड्रेस यहाँ पर किया जाएगा। ये आप समझाइए किस तरह की चुनौतियां हैं जिनको जो समलैंगिक जोड़े हैं वो फेस करते हैं।
एक तो है जैसे रोज रोज के जो रूटीन की लाइफ में है, जो भी कठिनाई, आप उसके बारे में पूछ रहे हैं, राइट? जी। हाँ, तो जब भी अभी देखो, डॉक्यूमेंटेशन होने के बावजूद अगर कोई भी आप जैसे हस्बैंड, नॉर्मल जो हेट्रोसेक्सुअल कपल्स होते हैं, उनको एक छूट, छूट नहीं बोल सकते, वो तो सबको पता है कि दोनों एक दूसरे के लिए कहीं पे भी साइन कर सकते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट में। बट अगर आप सेम सेक्स कपल्स के बारे में देखते हैं, तो उनको ये सुविधा नहीं है। उनको उनको जहां पे भी वो जाएंगे, जहां पे भी कोई भी उनके लिए अगर एक दूसरे के लिए उनको कोई डॉक्यूमेंट पे साइन करना है, तो वो नहीं कर सकते। तो ये डे टू डे इसमें ये एक ऑब्स्टिकल है, ये एक प्रॉब्लम है। और जैसे अडॉप्शन के बारे में अभी कहा गया कि ये एक चॉइस है। ये हमेशा हमको देखना चाहिए कि ये समता जो है, जैसे हेट्रोसेक्सुअल कपल्स को भी अगर बच्चे नहीं चाहिए तो वो नहीं करते, अगर उनको अडॉप्ट करने हैं तो वो अडॉप्ट करते हैं, जो भी है उनको वो चॉइस है। तो ये जो बात है कि ये चॉइस मिलनी चाहिए, ये जरूरी है। ये समता मिलनी चाहिए क्वेयर कपल्स को कि वो अपने हिसाब से जिनको जहाँ पे जाएं, जिनको साथ में उनको अगर अडॉप्ट करना है तो वो चॉइस उनका होना चाहिए। क्या उनको बच्चों सरोगेसी से बड़ा करना है, क्या खुद से उनको कहीं पे मतलब अडॉप्शन एजेंसी में जब, सो ये जो चीजें हैं, ये रूटीन, जैसे हम मानते हैं हेट्रोसेक्सुअल कपल्स को ये आसानी से ये सब चीजें मिल जाती हैं, चॉइसेस मिल जाती हैं, मगर ये क्वेयर कपल्स को मिलती नहीं है। तो इसके लिए ये फाइट जरूरी है। ये मान्यता जो लोगों में है कि ये गलत है, ये कल्चर के हिसाब से भी गलत है, ये सब चीजें अगर हम लीगली इसको अडॉप्ट करें, ये चीजें, तो ये सब सोसाइटी के जो लाइक हमारे हर एक के मन में जो एक ऑब्स्टिकल है कि ये इन लोगों के लिए अलाउड नहीं होना चाहिए, ये सब धीरे धीरे कम होता जाएगा। और जो क्वेयर कपल्स हैं, उनको उनकी लाइफ जो है और उनको आसानी से वो जी सकेंगे, और एक सिर्फ आसानी से नहीं, एक प्राइड से जी सकेंगे, एक मानवता के जो रूल्स हैं उसके हिसाब से वो लोग जी सकेंगे। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। बिल्कुल। और अब इसको लेकर यहाँ पर जो यहाँ पर जस्टिस हैं वो अपनी बात रख भी रहे हैं। लेकिन आशुतोष जी, यहाँ पर एक बड़ा जो अपडेट यहाँ से कोर्ट से आया, वो बच्चा गोद लेने को आया, लेकिन इसको जो डिस्कस किया गया उसमें कारा के नियम भी डिस्कस किए गए। इसको भी आप समझाइए कि ये नियम क्या कहते हैं और ये किस तरह से चीज़ें जो है आगे बढ़ेंगी। देखिए, इसमें जो मेन इम्पोर्टेंट फैक्टर था कारा के अंदर वो यही है कि अनमैरिड कपल जो है वो अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं बच्चे को। तो कोर्ट ने इसको, देखिए, वेदर इट इज सेम सेक्स कपल और इट इज हेट्रोसेक्सुअल कपल, इसको कोर्ट ने बोला है कि जो है ये आर्टिकल 15 का वायलेशन है, जो कहता है कि किसी भी तरीके से जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कास्ट, रिलीजन या फिर सेक्स ऑफ द पर्सन, जेंडर ऑफ द पर्सन के नाम पे। तो इसलिए जो है अब जो अनमैरिड अगर वो कपल हो, चाहे वो सेम सेक्स कपल हो, तो वो भी जो है एडॉप्शन को ले सकते हैं। और कोर्ट ने इस पे भी बहुत ज्यादा फोकस किया है कि कोई जरूरी नहीं है कि जो मैरिड कपल हैं उनकी लाइफ वो ज्यादा स्टेबल होती है, और वो जो है बच्चे को अगर अडॉप्ट करेंगे तो वो ज्यादा स्टेबिलिटी या एक उसको अच्छे तरीके से अपब्रिंगिंग कर पाएंगे, ऐसी कोई जरूरी नहीं है, ऐसी बात। और कितने बार और बेहतर मैरिजेस माता ब्रेक भी पिता होते होंगे, हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो जी मैरिड हो या किसी एक खास तरह के जी जी। रिलेशन तो में हो। जी। हाँ, तो इसीलिए अनमैरिड कपल को भी इक्वल राइट्स मिलना चाहिए कि जी। वो जो है वो बच्चे को अडॉप्ट कर सकें और बच्चों को वो अपब्रिंगिंग वो भी दे सकें, क्योंकि ऐसी कोई जरूरी नहीं है कि वो जो है कपल मैरिड ही दे सकें। तो इस बात पर जी। काफी ज्यादा फोकस किया है कोर्ट ने। देखिए, कोर्ट जो है अपने आप में कोई नया कानून नहीं बना सकता है। कोर्ट सिर्फ जो एग्जिस्टिंग कानून जो पार्लियामेंट में बने हैं उसको इंटरप्रीट कर सकता है, उसमें क्लैरिटी लेकर के आ सकता है, और कोर्ट ने यहाँ पर भी वही करने की कोशिश की है
जहाँ पे जी स्पेशल मैरिज एक्ट को लेकर के लोगों को था कि इसमें जो है जनरल न्यूट्रलिटी को भी इंक्लूड किया जाए, तो कोर्ट को नहीं लगा कि ऐसा कोई प्रोविजन जो है ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में है ना कोई दूसरे लॉ में है, या हम किसी और लॉ से उसको हम ब्रिंग करके यहाँ ला सकते हैं। जहां तक प्रोटेक्शन की बात है तो यस, वो कानून में बिल्कुल प्रावधान है कि जो भी सिटीजन है, चाहे वो इररिस्पेक्टिव ऑफ उसका जो भी कास्ट, रिलीजन, सेक्स हो, वो उसको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, उसको फंडामेंटल राइट्स मिलने चाहिए। उसके ऊपर कोर्ट ने जो है पूरी तरह से फोकस किया है। और ऑब्वियसली जो मेन मुद्दा जो था कि सेम सेक्स मैरिज का जो पार्ट था, वो ऐसा कोई प्रावधान आज की डेट में कानून में है नहीं। और कानून जो है कोर्ट एक्चुअल में बना नहीं सकता, कोर्ट उसको सिर्फ रेफर कर सकता है। इसको पार्लियामेंट को ही देखना है, जो हमेशा से सेंट्रल जी गवर्नमेंट ने भी इसी पॉइंट्स पे जो है आर्गुमेंट रखा था सुप्रीम कोर्ट में भी, और ये पहले भी कितने बार चर्चा हुई थी इसमें कानूनी तौर पे। और यही कहा गया था, मैंने भी यही कहा था कि ये जो है ये एक्चुअली कोर्ट के क्षेत्र में नहीं आएगा किसी कानून को बनाना, बल्कि कानून को इंटरप्रीट किया जा सकता है। अगर कोई कानून बन गया और वो कानून गलत भी है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये भी कोर्ट डिसाइड कर सकता है, लेकिन वो जी नया कानून बनाना विल बी वेरी डिफिकल्ट। और इसीलिए जो है ये वापस जो है पार्लियामेंट यानी गवर्नमेंट के ऊपर ही इसको डाला गया है, ताकि जो है लोगों का रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर तरीके से हो सके पार्लियामेंट के अंदर। जो जी लोगों का जो सेंटीमेंट है, जो वो चाहते हैं, उसको जो है उनके रिप्रेजेंटेटिव्स जो चुन करके आए हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम से पार्लियामेंट के अंदर, वो इसके ऊपर फैसला करें, इसको डिसाइड करें, जी, लोगों बिल्कुल। के तो काफ़ी सारी इश्यूज को चीज़ें हैं रेज करें। आशुतोष जी यहाँ पर। अब भेदभाव को लेकर भी कोर्ट का क्या कहना है, उसको कैसे रोका जाए, उस पर कानून क्या कहता है, इस पर भी चर्चा करेंगे। आशुतोष जी यहाँ पर आपके पास मैं आता हूँ। ये जो कमेटी बनाने की जो सलाह है उसको माना है कोर्ट ने, जो कि कई और पहलू हैं जिन पर विचार करेगी, जैसे कि आपका राशन कार्ड में परिवार के रूप में लेना हो, या संयुक्त बैंक खाते हैं, या बाकी चीज़ें, पेंशन, ग्रेच्युटी। इसको थोड़ा आप समझाइए। इसके लिए जो अविवाहित जोड़े आप कहें, उनके लिए कानून क्या कहते हैं? देखिए, उनके लिए भी ये डिफिकल्ट ही था, क्योंकि अगर आप बैंक अकाउंट ओपन करने जाते हैं और आप कहते हैं कि हमको जॉइंट बैंक अकाउंट ओपन करना है, तो आपसे ऑब्वियसली जो है बैंक दोनों का जो है मैरिज सर्टिफिकेट या फिर ऐसे कुछ एविडेंसेस आपसे मांगा जाएगा, और जो है दोनों के सिग्नेचर्स लिए जाएंगे। तो जो है अगर जिसकी मैरिज नहीं हुई है और वो एक लिव इन में वो रह रहे हैं, तो व्यक्ति चाहे वो सेम सेक्स के हों या हेट्रोसेक्सुअल हों, तो उनके लिए ये बहुत डिफिकल्ट था। एक तरह से आप कह सकते हैं कि जहाँ पे लिव इन रिलेशनशिप को जो है बहुत हद तक जो है रिकॉग्नाइज किया गया है इंडिया में, उसके बाद अगर इस तरह की डिफिकल्टीज आती थी, तो लोगों को जो है उसके अंदर इश्यू आता था, चाहे वो बैंक अकाउंट ओपनिंग हो, या फिर रेशन कार्ड बनवाना हो, या फिर पासपोर्ट जो है बनवाना हो एज कपल। और उसी हिसाब से आप अगर ये वीजा लेने के लिए जाते हैं, तो बहुत सारे इश्यूज उसमें आ रहे थे। तो मुझे लगता है कि ये सारे इश्यूज को, चाहे वो इंश्योरेंस पॉलिसी हो, या अगर बच्चे को अडॉप्ट करने की बात हो, और चलिए अगर अडॉप्ट हो गया तो फिर जब स्कूल में एडमिशन होगा तो उसमें पेरेंट्स का नाम किस तरह से आएगा, तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो जो है फेस किया जा रहा था। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है गवर्नमेंट से कि आप एक कमेटी बनाइए, और वो कमेटी जो है ये सारे इश्यूज को जो है डिटेल में स्टडी करे। जो ऑलरेडी लोगों ने, जो पिटिशनर्स ने जो अपने इश्यूज को पिटिशंस के अंदर बताया भी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो ये सारे इश्यूज को कंसर्न करते हुए कमेटी जो है इसका सोल्यूशन निकाले कि इसमें किस तरह के अमेंडमेंट्स किए जा सकते हैं, क्या क्या रूल्स में चेंजेस किए जा सकते हैं। तो उसके हिसाब से फिर रिकमेंड करते हुए जो है गवर्नमेंट इसमें जो है, हो सकता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी बोला कि आप इसमें एक नया कानून बनाइए, और आप एक जो है LGBTQ को जो प्रॉपरली ये पूरी तरह से जो है डील कर सके, उनके इश्यूज को, उनके प्रॉब्लम्स को। जैसे हमारे पुराने कितने सारे लॉज बने हैं, तो जी लॉ बनाने के पीछे का उद्देश्य भी वही होता है कि हमारे क्या क्या इश्यूज हैं जिसको एड्रेस करना जरूरी है उस पर्टिकुलर लॉ में। तो ये जो रिपोर्ट आएगा, रिकमेंडेशन आएगा, उस हिसाब से वो लॉ जो है उनके हर छोटे बड़े इश्यूज, लीगल इश्यूज को और उनकी परेशानियों को जो है वो प्रॉपर पूरी तरीके से वो डील कर पाएगा। तो जी इस तरीके का जो कमिटी है वो एक रिपोर्ट बनाए, और फिर उसके ऊपर कानून जो है बने, ताकि जो बहुत सारी डिफिकल्टीज हैं उनकी, वो उस परेशानियां, नॉट ओनली सेम सेक्स कपल बट ऑल जो दूसरे जो अनमैरिड कपल भी है, उनके बारे में भी कोर्ट ने काफी बातें कही हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए। तो उसमें काफी बेटरमेंट होगा।
और जैसे अभी क्या होता है कि अगर वो बाहर चले गए, किसी के साथ कोई इलोप हो गया, भाग गया घर छोड़ के, तो तुरंत जो है वो पेरेंट हो या फैमिली मेंबर हो, जाकर के तुरंत एफआईआर करते थे, कंप्लेंट करते थे, और पुलिस जो है तुरंत एक्शन में आ जाती थी। इसको भी जी। काफी हद तक कंट्रोल किया गया है। आप इस पर अपनी राय अब रखना चाहें? अ, उन्होंने दिशा दिखाई है, दैट्स द मेन थिंग। दे हैव गिवन द डायरेक्शन कि एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ आना चाहिए, और जिस तरह से सोसाइटी उनको देखते हैं क्वेयर लोगों को, वो सब चीजों के बारे में उन्होंने बहुत डायरेक्शंस और बहुत सारे कंक्लूजन्स दिए हैं। और फाइनली कमिटी के बारे में जो उन्होंने कहा, ये बात भी लॉजिकल है। बट जो भी है, फाइट तो हमें और करना ही है एज पेरेंट्स। जी। हम हमारे बच्चों को सपोर्ट करेंगे, उनके हम्म। साथ रहेंगे। और जब तक ये जो डिसीजन है मैरिज इक्वालिटी का, जब तक ये नहीं हमको मिलता, हमारे बच्चों को समान हक नहीं मिलता, ये जी। हम लड़ते रहेंगे चलिए, और तो आप अपनी लड़ाई रोज जो है लड़ेंगे। इसके लिए जारी रखेंगे। आशुतोष जी, यस। यहाँ पर बच्चा गोद लेने को लेकर भी यहाँ पर 3-2 की राय है, बहुमत का फैसला है कि समलैंगिक जो है वो बच्चा गोद नहीं ले सकते हैं। जी, देखिए, इसमें बहुत सारी बातें गवर्नमेंट पे एक तरह से छोड़ी गई हैं पार्लियामेंट के ऊपर, कि वो इसके ऊपर चर्चा करे और डिसाइड करे। देखिए, जो हम्म। पुराने जो एग्जिस्टिंग लॉज बने थे, वो एक तरह से उस पर ऑलरेडी चर्चा करके बहुत सोच समझ के उसको बनाया गया था। अब जो जी। कुछ डिफिकल्टीज थी, जैसे हमने देखा कि 377 जो था, अननेचुरल जो सेक्सुअल रिलेशनशिप था, वो पहले हम्म। क्रिमिनलाइज्ड था। तो उसको ऑलरेडी जो है सुप्रीम कोर्ट तक वो मामला गया था, और वहां पे भी 5 जजेस के बेंच ने 2018 6 सितंबर को जो है फैसला सुनाया। और हम्म। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको पार्शियली जो है हम स्ट्राइक डाउन कर रहे हैं, यानी कि अगर जी। सेम जेंडर के अगर दो व्यक्ति अगर रह रहे हैं सेक्सुअल रिलेशनशिप में, तो उसको जो ये है भी उसको आशुतोष जी एक क्रिमिनलिटी के बहुत बड़ा तरह नहीं देखा बदलाव था, जाएगा। बहुत बड़ा ये फैसला जी। था। और उसके जी। बाद तो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट में जी। मामला आया समलैंगिक शादी को लेकर, ये जी। बहुत बड़ा फैसला था। लेकिन इसके बाद भी आज जो ये ऐतिहासिक फैसला इस पर आया है सुप्रीम कोर्ट का, इसमें समलैंगिक शादियों को कानूनी मान्यता जो है सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी है, और सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाने से इनकार यहाँ पर किया है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।